हेलो गाइस, माय नेम इज प्राची दानिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेल थ्योरी क्या है या कोशी का सिद्धांत किसने दिया था। तो सेल थ्योरी यानी कोशी का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशी का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्लाइडेन थे जर्मनी के वैज्ञानिक। जो स्लाइडेन है, स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक थे और जो स्वान है, स्वान जंतु वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलकर कोशी का सिद्धांत दिया था 1838 से 1839 तक। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने थ्योरी दी। उस थ्योरी में लिखा था उन्होंने सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी जीव हैं वो सभी कैसे होते हैं? वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जितने भी सजीव है, जैसे कि मनुष्य है, नील हरित शैवाल है, बैक्टीरिया, वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं? वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कई कोशिकाएं और कई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो कैसे उत्पन्न होती है? तो पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका और एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है। कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकेरियोटिक कोशिका। आगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकेरियोटिक कोशिका क्या है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से अलग नहीं होता है। जो न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रक, वो किससे अलग नहीं होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। जैसे कि ये कोशिका है, यूकेरियोटिक कोशिका मान रहे हैं हम, जैसे यूकेरियोटिक कोशिका है तो उसके अंदर जैसे ये पड़ा द्रव्य भरा रहता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है। साइटोप्लाज्म से जैसे साइटोप्लाज्म भरा रहता है उसमें, और उसी प्रकार यहाँ जैसे केंद्रक उपस्थित होता है। तो क्या होता है कि इस जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसके अंदर साइटोप्लाज्म और केंद्रक ये दोनों क्या मिक्स ही रहते हैं। इसके अंदर ऐसे इसके अंदर ही होते हैं दोनों। तो इसमें लिखा है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से अलग नहीं होते, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि उसी में ये पड़ा रहता है, उसी में ये पड़ा रहता है। साइटोप्लाज्म में क्या पड़ा रहता है? साइटोप्लाज्म में केंद्रक पड़ा रहता है ना, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पड़ा रहता है। अब हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है? यूकेरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में सुगठित न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें? यूकेरियोटिक कोशिका। तथा विविध कोशिका कार्यों को करने के लिए इनमें साइटोप्लाज्म में अनेक मेम्ब्रेन युक्त साइटोप्लाज्मिक अंगक होते हैं। इसमें जो साइटोप्लाज्मिक अंगक होते हैं इसमें बहुत सारे, इसमें क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म में अनेक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन युक्त साइटोप्लाज्मिक अंगक होते हैं। जिसमें क्या होता है? यूकेरियोटिक में और क्या होता है? तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवालों को छोड़कर, जो बैक्टीरिया उनको और नील हरित जो शैवाल है उनको छोड़कर जंतुओं तथा पौधों तथा अन्य समस्त सूक्ष्म जीवों की विशेषता होती है। किस किस की होती है? एक तो जंतु की विशेषता होती है और पौधों की विशेषताएं होती है, लेकिन बस किसकी नहीं होती है? एक तो बैक्टीरिया को छोड़ना है और नील हरित शैवालों को छोड़कर जंतु, पौधों तथा अन्य समस्त जीवों की विशेषताएं होती है। ये कोशिका की इलेक्ट्रॉन संरचना है। मतलब इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या माइक्रोस्कोप में इसको देखा गया, किसको? कोशिका को। तो कोशिका कैसे दिखाई देती है? ऐसे दिखाई देती है। बाकी जंतु कोशिका और पादप कोशिका अलग होती है। ये सिर्फ कोशिका है कि कोशिका कैसी दिखाई देती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये सेक्रेशन वेसिकल है, ये लाइसोसोम है,
ये जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रही है, ये क्या है, गल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, गल्जी बॉडी है। ये ये सेंट्रियोल है, ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर है। ये न्यूक्लियस सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये हमको एक संरचना दिखाई दे रही है। ये क्या है, ये राइबोसोम्स है। ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये संरचना है, एक धागे नुमा संरचना है। ये क्या दिखाई दे रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन फोल्ड। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, नीचे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक हमको संरचना दिखाई देती है, पूरी लेयर बन रही है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसल मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारा कोशिका का डायग्राम। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होते हैं, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। ये है जंतु कोशिकाएं और ये है पादप कोशिकाएं। तो जंतु कोशिका में क्या होता है कि यह कोशिका सेल मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है। किससे ढकी होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से ये कोशिका पूरी ढकी हुई होती है। लेकिन पादप कोशिकाओं में, इस कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोशिका भित्ति होती है, जो लास्ट में सबसे बाहर जो ऐसी कोशिका होती है बनी रहती है। ये इस कोशिकाओं से बाहर होती है। ये हो गया पादप कोशिका। फिर है जंतु कोशिका। जंतु कोशिकाओं में क्या होता है कि सेंट्रियोल जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। सेंट्रियोल कहाँ उपस्थित होता है, जंतु कोशिकाओं में। लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है, सेंट्रियोल उपस्थित नहीं होता है और पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या होता है, लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, किसमें, जंतु कोशिका में। और पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। फिर फोर्थ है गल्जी बॉडी उपस्थित होती है, किसमें, जंतु कोशिका में उपस्थित होती है और पादप कोशिका में भी उपस्थित होती है। लेकिन गल्जी बॉडी अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, किसमें, जंतु कोशिका में, और कम मात्रा में उपस्थित होती है पादप कोशिका में। उसे हम डेक्टियोसोम भी कहते हैं। इसमें जंतु कोशिका में क्या है, वैक्यूल नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती है, वैक्यूल नहीं होती है। यदि वैक्यूल होती भी है तो कैसी होती है, बहुत ही कम। लेकिन जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में कैसी होती है, तो वैक्यूल कैसी होती है, बड़ी या अधिक मात्रा में वैक्यूल स्थापित होती है। बड़ी भी होती है और बहुत ज्यादा संख्या में होती है ना, अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। उसके बाद क्या है, प्लास्टिड उपस्थित नहीं होते, किसमें, जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड उपस्थित नहीं होते हैं और पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड उपस्थित होते हैं।